कहानियां सिर्फ किस्से या शब्द नहीं होते, वो होते हैं एहसास, कभी कभी इमोशंस और कभी मोटिवेशन। जी हाँ, आज की कहानी भी ऐसी ही मोटिवेशन से भरपूर है। ये कहानी मेरी कुछ बेहतरीन कहानियों में से एक है, जिसका शीर्षक है बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी। ये कहानी आपको भी जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। भारतीय महाकाव्य महाभारत का हर पन्ना अपने आप में ज्ञान का संसार और सांसारिक जीवन का ज्ञान समेटे हुए है। महाभारत का हर पात्र जीवन का एक नवीन कलेवर प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि इतनी विस्तृत पात्र श्रृंखला होने के बावजूद भी महाभारत का हर पात्र हमारी यादों में जीवंत है। हर पात्र हमें जीवन का एक गहन पाठ पढ़ाता हुआ याद रह जाता है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में हस्तिनापुर सम्राट धृतराष्ट्र और महामंत्री विदुर से हर भारतीय परिचित है। एक तरफ जहां धृतराष्ट्र अपने स्वार्थ की पराकाष्ठा के कारण जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ विदुर जी का अपरिमित ज्ञान और नीतियां उन्हें सभी पक्षों के बीच सम्माननीय बनाती हैं। आज इन्हीं दोनों के बीच का एक सुंदर घटनाक्रम जानते हैं, जो मनोरंजक होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक और प्रासंगिक भी है। यह उस समय की बात है जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध लगभग तय हो चुका था और पांडवों का संदेश लेकर सारथी संजय हस्तिनापुर वापस आ चुके थे। अगले दिन सुबह वे भरी सभा में पांडवों का उत्तर सुनाने वाले थे। इससे पहले की रात सम्राट धृतराष्ट्र के लिए अत्यंत कष्टकारी हो रही थी। वे किसी भी तरह सो नहीं पा रहे थे। हर तरह से विचलित होने पर उन्होंने महामंत्री विदुर को बुला भेजा। उनके आने पर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी, हर तरह से प्रयास कर लिया पर नींद आती ही नहीं, उड़ ही गई है, चैन मिलता ही नहीं। क्या कारण है और निदान क्या है? महाराज की बात सुन विदुर जी बोले, महाराज, इस संसार में 4 तरह के मनुष्यों को नींद नहीं आती। आप भी उनका विश्लेषण सुन लें और जान लें कि आप इनमें से कौन से कारण से विचलित हैं। तब आप कारण और निदान दोनों जान जाएंगे। तो सुनिए महाराज, जिस व्यक्ति ने अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु बना लिया हो, वह हर पल चिंतित रहता है कि शत्रु का अगला वार क्या होने वाला है। ऐसे व्यक्ति को कभी चैन की नींद प्राप्त नहीं हो सकती। एकमात्र स्थिति यही है कि किसी तरह उस शत्रु का नाश हो जाए, तभी वह व्यक्ति आराम पा सकता है। जिस व्यक्ति में काम भावना जाग गई हो, वह बिना इच्छा पूर्ति किए चैन से नहीं सो सकता। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वह सही गलत का अंतर तक भूल जाता है। अपनी इच्छाओं को संयमित किए बिना इस स्थिति से पार नहीं पाया जा सकता। जिस व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया गया हो, वह दाह के कारण नहीं सो पाता। उसके मन में पूरे समय यही विचार चलता है कि कैसे अपना सब कुछ वापस पाऊं। जब वह अपना इच्छित वापस पा लेता है, बस तभी वह चैन से सो पाता है। जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति चोरी करने की होती है, वह जीवन भर चैन से नहीं सो पाता। वह रात में चोरी करता है और दिन भर चिंता में रहता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए नींद न आने का कोई निदान नहीं है। विदुर की बातें सुनकर महाराज समझ गए कि पांडवों से अपने पुत्रों के संभावित संघर्ष की चिंता ही उन्हें सोने नहीं दे रही है। वे यह भी जानते थे कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता और उनका मन जानता था कि परिणाम किस पक्ष में जाने की संभावना अधिक है। अब वे जान चुके थे कि आज ही क्या, अब वे कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। विदुर की बातें सुनकर महाराज समझ गए कि पांडवों से अपने पुत्रों के संभावित संघर्ष की चिंता ही उन्हें सोने नहीं दे रही है। वे यह भी जानते थे
कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता और उनका मन जानता था कि परिणाम किस पक्ष में जाने की संभावना अधिक है। अब वे जान चुके थे कि आज ही क्या, अब वे कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। जिंदगी में खुश रहना है तो ये बातें हमेशा याद रखना। जिंदगी तो सब जीते हैं, पर जो जिंदगी में कुछ करके कुछ बन के दिखाता है उसी को याद किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि ढोंग की जिंदगी से बेहतर अरंग की जिंदगी होती है। दूसरों की बुराई पर तो हर किसी की नजर पर DDDH जाती है, पर जो किसी का अवगुण देखने के बजाय उसका गुण देखता है उसे ही अच्छा इंसान कहते हैं। एक संत को अपना भव्य आश्रम बनाने के लिए धन की जरूरत पड़ी। वह अपने शिष्यों को साथ लेकर धन जुटाने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वह एक गांव में अपनी शिष्या एक बुढ़िया की कुटिया में पहुंचे। कुटिया बहुत साधारण थी, वहां किसी तरह की सुविधा नहीं थी। फिर भी रात हो गई तो संत वहीं ठहर गए। बूढ़ी मां ने उनके लिए खाना बनाया। खाने के बाद संत के सोने के लिए मां ने एक तख्त पर दरी बिछा दी और तकिया दे दिया। खुद वह जमीन पर एक टाट बिछाकर सो गई। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद सो गई, लेकिन संत को नींद नहीं आ रही थी। वह दरी पर सोने के आदी नहीं थे, अपने आश्रम में सदा मोटे गद्दे पर सोते थे। संत सोचने लगे कि जमीन पर टाट बिछाकर सोने के बावजूद इसको गहरी नींद आ गई और मुझे तख्त पर दरी के बिछौने पर भी नींद क्यों नहीं आई। मैं तो संत हूं, सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूं और यह एक साधारण दरिद्र बुढ़िया। यह बात उन्हें देर तक मथती रही। सोचने लगे, एक दिन यहीं रुकता हूं, देखता हूं कि यह ऐसा कौन सा मंत्र जानती है कि ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न है, चैन से सोती है। सुबह जल्दी उठकर बूढ़ी मां ने अपने हाथ से कुटिया की सफाई की और चिड़ियों को दाना खिलाया, गाय को चारा दिया, फिर सूर्य को जल अर्पण किया, पौधों को सींचा, गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर बैठकर भगवान नाम का स्मरण, आंगन से तरकगारी तोड़कर भोजन पकाया, गुरु को प्रथम भोजन करवाकर आप ग्रहण किया। दिन में आस पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई, हरि भजन का ज्ञान दिया। फिर संध्या पूजन, रात को पुण्य, सादे भोजन का प्रबंध, सोने की तैयारी। गुरु सोचने लगे, आज फिर नींद नहीं आएगी, पूछ ही लूं कि क्या रहस्य है। संत ने पूछा, मां, तुमने मेरे लिए अच्छा बिछौना बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम्हें जमीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या यह चिंता नहीं होती कि कैसे अपने लिए अच्छे भोजन का, नरम बिछौने का प्रबंध करूं? इसका कारण क्या है? वह बोली, गुरुदेव, जब मैं सोती हूं तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट। उस समय मुझे आपके वचन अनुसार दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैं सुख दुख सब भूलकर परम पिता की गोद में सो जाती हूं। इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। संत ने कहा, मैं अपने सुख के लिए धन एकत्रित करने निकला था,